हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बताओ, आपको ये न्यूज़ पता चली है? न्यूज़ है पीएम मोदी के आवास के ऊपर उड़ता दिखा ड्रोन, तो एसपीजी ने मिला दिया दिल्ली पुलिस को फ़ोन। मतलब उनकी सिक्योरिटी पे, मोदी जी की सिक्योरिटी की कोई ब्रीच हुई लगती है, क्योंकि ड्रोन वो भी प्राइम मिनिस्टर के घर के ऊपर या आसपास कैसे हो सकता है? हाउ इज इट देखिए, पॉसिबल? नॉर्मली जो है जैमिंग टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। मोदी जी के घर के ऊपर पूरे एरिया में जैमिंग टेक्नोलॉजी, मतलब को रिमोट से ड्रोन ही ना उड़ा पाए क्योंकि जैम हो रहा है सिग्नल। बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होनी इतना चाहिए। होना चाहिए कि ड्रोन की पॉसिबिलिटी नहीं कि उड़ा ही नहीं पाओगे, क्यों? क्योंकि सिग्नल ही जैम हो रहा है तुम्हारा। देखते हैं। और पता चला किसका ड्रोन था। ऐसी कई इंसिडेंट्स इंडिया में मोदी जी के साथ हमने देखे हुए। पहले भी तो एक था ना, कुछ ड्रोन का, एक बहुत पहले हमने भी वो वीडियो भी आया था कि ड्रोन बट कोई चला रहे थे, और वो भी इस एरिया में जहाँ पे मोदी जी ने भाषण देना था या कुछ था, वहां पे आ गया था। बैलून भी एक बारी, गुब्बारे का भी आया था। लोग भाग के आ जाते हैं। इतना जबरदस्त होना चाहिए कि मोदी जी के जो पेरीमीटर है, जैसे आप अंदर घुसते हैं, सेल फोन चलने भी बंद हो जाना सब होने चाहिए बंद। तो है बिल्कुल, बहुत स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी होनी चाहिए। देखते हैं अभी एग्जैक्टली ये क्या हुआ है, क्योंकि उनके घर के आसपास वो तो और भी मेजर बात हो गई है। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी होनी चाहिए मोदी जी के लिए, क्योंकि उनकी इंडिया की तरक्की देख के और उनका हार्डवर्क देख के दुश्मन बड़े जल रहे हैं। चलो शुरू करें। पीएम मोदी के आवास के ऊपर उड़ता दिखा ड्रोन, तो सुरक्षा एजेंसियों में मच गया हड़कंप। जैसे कैसी सिक्योरिटी हो रही है? एसपीजी कमांडो ने दिल्ली पुलिस को मिलाया फोन और पूरा इलाका हो गया हाई अलर्ट। राजधानी दिल्ली में पीएम मोदी के आवास के ऊपर ड्रोन दिखाई दिया और इसके बाद पूरे सुरक्षा महकमे में हड़कंप मच गया। नो फ्लाई जोन में ड्रोन उड़ने की खबर के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। इस मामले में एसपीजी एक्टिव हो गई है। एसपीजी ने पीएम आवास के ऊपर ड्रोन मिलने के मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस को नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ने की जानकारी मिली थी। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास के ऊपर नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन उड़ाने की जानकारी मिली थी। पुलिस ने बताया कि सुबह 5:30 बजे एसपीजी ने पुलिस से संपर्क किया था। इस मामले में जांच जारी है, लेकिन सभी इस मामले में हैरान हैं कि आखिर एक ड्रोन पीएम आवास के ऊपर कैसे पहुंच गया। इसे सिक्योरिटी की एक भारी चूक बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जिस इलाके में पीएम आवास है वो नो फ्लाइंग जोन में आता है। पुलिस इस मामले में जांच पड़ताल कर रही है। पीएम के आवास में आने के लिए कड़ी सुरक्षा का सामना करना होता है। पीएम का आवास एंट्री 9 लोक कल्याण मार्ग से मिलता है। अगर इस इलाके में कोई आता है तो उसे अलग अलग सुरक्षा पॉइंट से गुजरना होता है। पीएम से मिलने के लिए भी पहले सचिवों की ओर से एक लिस्ट तैयार की जाती है। जिन लोगों का नाम उस लिस्ट में होता है, केवल वही लोग पीएम से मिल सकते हैं। पीएम से मिलने वालों के पास आईडी होना बेहद आवश्यक है, और ऐसे में पीएम मोदी के आवास के ऊपर ड्रोन आना कोई नॉर्मल बात नहीं है। पीएम मोदी जिस आवास में रहते हैं उसका नाम पंचवटी है। इसे 5 बंगलों से मिलकर बनाया गया है। 7 लोक कल्याण मार्ग पर रहने वाले सबसे पहले पीएम राजीव गांधी थे। इस आवास को 12 एकड़ में बनाया गया था। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब इस ड्रोन की ओरिजिनल लोकेशन और खुद ड्रोन का पता नहीं लग पाया। ये ड्रोन किस कारण से भेजा गया या फिर किसी गलती से दाखिल हो गया, ये सब तो ड्रोन मिलने के बाद ही पता लग पाएगा। वहीं दिल्ली पुलिस ने बताया कि एनडीडी कंट्रोल रूम को पीएम आवास के पास एक अज्ञात उड़ने वाली वस्तु के बारे में सूचना मिली थी। पुलिस ने बताया कि आसपास के इलाकों में काफी खोजबीन की गई, लेकिन ऐसी किसी भी तरह की कोई वस्तु नहीं मिली। इस संबंध में एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम से भी संपर्क किया गया है। उन्हें भी पीएम आवास के पास ऐसी कोई उड़ने वाली वस्तु नहीं मिली है। लेकिन इस तरह की खबर आना पीएम की सुरक्षा में एक बड़ी चूक है। देखना होगा कि दिल्ली पुलिस इस मामले में क्या छानबीन करती है। तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। न्यूज़ तो बड़ी खतरनाक है। इससे पता चल रहा है कि सिक्योरिटी हमारी टॉप नॉच नहीं है, क्योंकि अगर कोई ड्रोन आया, एसपीजी अच्छा काम करिए। एसपीजी ने पता कर लिया कि यहाँ आया है, उन्होंने दिल्ली पुलिस को कांटेक्ट किया है। दिल्ली पुलिस को पता ही नहीं अभी तक भैया आया था, कोच मिला ही नहीं उसका। मैं तो यही कहूँगा कि एसपीजी के जो कमांडो थे उसी टाइम, हाँ, जिन्होंने स्पॉट किया था, इंस्टेड की पता लगे करें कि भैया ये मतलब अप्रूव्ड है कि नहीं अप्रूव्ड है, उनको सीधा अपनी गन लेनी चाहिए थी, फच करके उसको उड़ा देना चाहिए था। फिर बात करनी चाहिए थी कि भैया
एसपीजी को इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी? बिल्कुल। अगर कोई ड्रोन को अलाउ किया गया था, हर एसपीजी को पता होना चाहिए था कि ओके ये हमने अलाउ किया हुआ है। अलाउ किया ही नहीं है, कोई इलीगली आया है, वो तो कोई डाउट ही नहीं। अच्छा है एसपीजी ने प्रोटोकॉल फॉलो किया, मगर अब जो प्रोटोकॉल चेंज होगा, एसपीजी को पूरी पावर दी जाएगी। तुम्हें दिखा घपला है, सिर्फ उड़ा दो सीधा। कोई मतलब ज्यादा महंगा ड्रोन नहीं होता, चाहे महंगा हो, नया ले सस्ता आएंगे, हो, कुछ ले चाहे अप्रूव्ड हो, मगर उस वक्त जो है सिक्योरिटी के लिए वो तो मेरे ख्याल से ड्रोन को उड़ा देना उसी टाइम कर देना। किसी से कोई अथॉरिटी से पूछने की जरूरत ही नहीं थी, पहले शूट करो, फिर उसके बाद आगे उसके बाद जिसने भी ये ट्रायल किया है या जो भी बोगस काम किया, उसको ये पता लगेगा बॉस, अगर कोई उड़ती चीज नजर आए मोदी जी के घर के ऊपर, सीधा डिस्ट्रॉय हो जाएगी। होना यही चाहिए। मैं तो हैरान हो रही हूँ कि क्यों नहीं किया। अब वो भाग गया बंदा, अब पकड़ा नहीं जा रहा, कहाँ ड्रोन था, क्या था, ड्रोन ही नहीं पता। जो इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो तो ले ली, तो कर लिया जो उसने करना था, जो पता उसने, ये कोई पता नहीं कि ये चेकिंग हो रही हो कि हम ऐसे ऊपर से कुछ भेज सकते हैं। वो ट्रायल कर रहा हो, ये उसका फर्स्ट अटेम्प्ट हो, वो तो अगर उसी टाइम शूट करते तो पता चलता कि भैया हमारी सिक्योरिटी कितनी स्ट्रांग है। पर इस टाइम उनको क्या पता चला। और ऐसी न्यूज़ जब आती है तो जो गलत लोग हैं उनके पास जब ये न्यूज़ जाएगी तो कितना हमारे लिए कितनी मतलब खतरे वाली बात हो गई। मैं तो ये सोच रही हूँ कि ऐसे जब न्यूज़ आती हैं, जो गंदे घटिया लोग हैं, दुश्मन है हमारे देश के, उनके लिए उनको ऐसी इंफॉर्मेशन मिल के उनको वो आइडियाज़ मिल रहे हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है, अच्छा ये भी हो सकता है। इसमें जो है मेरे ख्याल से जो रिपोर्टर्स हैं, रिपोर्टिंग को और एनहांस करना चाहिए, इन द सेंस कि एसपीजी जिन भाई साहब ने देखा था उनसे इंटरव्यू होनी चाहिए कि आप हुआ क्या था, कहाँ से आया था, क्या आपने देखा था, आपने उसे शूट डाउन क्यों नहीं किया? मुझे तो ये नहीं समझ में आता। आपका प्रोटोकॉल था, फिर आपने किसको फ़ोन किया? जो दिल्ली पुलिस का आदमी था उससे करो, हाँ भाई क्या बात है तुम्हारी, कब पुलिस टपकी वहाँ पे और तुमने क्या कार्रवाई की, क्यों नहीं ड्रोन मिल रहा? ये सब होना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए। मेरे ख्याल से इन इवेंट्स की वजह से अब शायद कुछ चेंजेस आएंगे और एसपीजी को और ज़्यादा पावर दी जाएगी कि उसी वक्त ही तो प्रेजेंस ऑफ माइंड से जो कार्य करना है कर नहीं। पर ये तो मैं कह रही हूँ, तो माइनर ऐसी चीजें जो पहले से ही डिसाइड हुई होनी चाहिए कि अगर ऐसे कोई ब्रीच हो रही है तो एसबीजी के पास क्या क्या कंट्रोल्स हैं, और कंट्रोल तो होना ही चाहिए कि कोई ब्रीच करे उसी टाइम शूट ऑन साइट होना चाहिए। ये तो ऐसी बातें हैं कि ट्रेनिंग के टाइम ही इन लोगों को बता देनी चाहिए। अरे आप पता कर रहे हो, दिल्ली पुलिस को फ़ोन करके पता कर रहे हो, उनसे क्या पूछना है यार? आप हाईएस्ट अथॉरिटी हो, आपका मेन है मोदी जी प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी, आपकी ड्यूटी है। अगर आपको किसी ने इन्फॉर्मेशन नहीं दी एंड यू आर नॉट अवेयर, जस्ट शूट दैट थिंग। कोई आ रहा है, पकड़ो उसको, जेल में डालो। अब देखो ढूंढ रहे हैं कहाँ है ड्रोन, किसी को पता ही नहीं, कह रहे हैं कुछ है, क्या आया था, उन्हें उसी का शक है कि वो आया भी था कि नहीं आया था। वो देखिए मोदी जी जो है बोल रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल लीडर्स इन द वर्ल्ड। यस, मैं बता रही हूँ। जब वो यूएस में आए थे तो आपको देखा था कैसे सिक्योरिटी, कितने लेवल की सिक्योरिटी थी, किस टाइप से कर रहे थे मोदी जी। एक पॉइंट पे वो लोगों से भी मिलने नहीं दे रहे थे मोदी जी को। सिक्योरिटी वाले जो थे, CIA वाले, यहाँ के यूएसए वाले, स्पेशल सर्विसेज वाले, उन्होंने नहीं अलाउ किया मोदी जी को। बहुत मोदी जी पे कंट्रोल करके रखा हुआ था उनकी सिक्योरिटी की वजह से। उनको बोला भी गया मोदी जी को कि आपने दूर रहना है। वो ऊपर से साथ में उनको रोक भी रहे थे, उनके हाथ भी पकड़ के, ये सब मतलब दे वर वेरी पर्टिकुलर। ऐसे इंडिया में सीक्रेट सर्विस थी। और अगर आप कभी जाएं वहाँ पे व्हाइट हाउस के पास तो आपको गाड़ियां नजर आती है, इसमें लिखा है सीक्रेट सर्विस। तो और वही लोग प्रोवाइड कर रहे थे पूरी व्हाइट हाउस की सिक्योरिटी। मोदी जी के अराउंड उन्होंने घेरा बना रखा था, बहुत टाइट। मोदी जी की सिक्योरिटी तो इतनी टाइट होनी चाहिए, कोई चूक होने का मतलब ही नहीं बनता। बिल्कुल, इतनी हाई टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आई हुई है, क्यों नहीं यूज हो रही है वो? देखते हैं इसके बारे में। आई होप कि न्यूज साइकिल यहाँ खत्म ना हो जाए, आगे फॉलो अप हो कि क्या हुआ, ड्रोन मिला नहीं मिला, क्यों शूट डाउन नहीं किया। गलती भी किसी ने किया तो उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया तो भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि ये कोई मजाक की बात नहीं है। यू ब्रेक द लॉ, तुम्हें कॉन्सिक्वेंस जो है वो तुम्हें उसको जो है सफ़र होगे, तुमको मिलेगा वो उसका रिजल्ट। तो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। अगर कुछ और इसके बारे में पता चला है तो ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ये तो सुन के ना इतना घबराहट होती है, इतना शौक लगता है कि ये क्या हो रहा है। मोदी जी इज़ वेरी क्रिटिकल। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।